नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की बहुत फरमाइश आई हुई है। किसी ने मुझे पूछा था कि जो है भीगे हुए चने खाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अंकुरित चना होता है उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे का रेड कलर का बटन है, उसे आप दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसा चाहे वैसे आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वज़न कम करने की सोच रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। वज़न कम करने के लिए क्या करें? अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो रोज़ाना सुबह उठकर खाली पेट भीगे चने खाएं। इससे आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। बहुत आसान उपाय है। सुबह उठिए, बिना चाय पिए सीधा चना जो है वो जो भीगा हुआ चना उसे खाइए। एक मुट्ठी खाइए करीब। तो एक मुट्ठी अगर रोज़ाना आप खाते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम होने लगेगा। कब्ज़ और पेट दर्द, रात भर भीगे हुए चने में पानी को अलग कर उसमें अदरक, जीरा, नमक को मिक्स करके खाने से कब्ज़ और पेट दर्द से राहत मिलती है। शरीर की ताकत, चर्बी की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चनों में नींबू का रस, अदरक के टुकड़े, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते के रूप में खाइए। यहाँ दोस्तों, नाश्ते के रूप में खाइए, आपको पूरे दिन में एनर्जी मिलेगी। तो अगले बार इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह उठते ही नाश्ते में जो है कम से कम वीक में ट्वाइस यानी कि 2 दिन कम से कम जो है आप जो है इसका इस्तेमाल करें। चने का सत्तू, जी हाँ दोस्तों, चने का सत्तू भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शरीर की क्षमता और ताकत को बढ़ाने के लिए गर्मी में आप चने के सत्तू में नींबू और नमक मिलाकर पी सकते हैं। ये भूख भी शांत रखता है। पथरी की समस्या में चने जो है वो पथरी में बड़ा ही लाभकारी होता है। पथरी की समस्या अब आम हो गई है। दूषित पानी और दूषित खाने से पथरी की समस्या बढ़ जाती है। गाल, ब्लैडर और किडनी में पथरी की समस्या सबसे अधिक हो सकती है। ऐसे में आमतौर पर भिगाए चनों में थोड़ा शहद मिलाकर रोज़ाना सेवन करें। नियमित इन चनों का सेवन करने से पथरी आसानी से निकल जाती है। इसके अलावा आप आटे और चने का सत्तू मिलाकर बनी रोटी भी खा सकते हैं। शरीर की गंदगी साफ करना, काला चना शरीर के अंदर की गंदगी को अच्छी तरह से साफ करता है, जिससे डायबिटीज़, एनीमिया आदि की परेशानियां दूर होती है और ये बुखार आदि से भी राहत दिलाता है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए चना ताकतवर होता है। ये शरीर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को कम करता है, जिससे डायबिटीज़ के मरीज को फ़ायदा मिलता है। इसलिए अंकुरित चनों का सेवन डायबिटीज़ के रोगियों को सुबह सुबह करना चाहिए। मूत्र संबंधित रोग, मूत्र से संबंधित किसी भी रोग में भुने हुए चनों का सेवन करना चाहिए। इससे बार बार पेशाब आने की दिक्कत दूर होती है। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर खाने से यूरिन की किसी भी तरह की समस्या में राहत होती है। पुरुष की कमजोरी दूर होती है। अधिक काम तनाव की वजह से पुरुष के कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसे में अंकुरित चना किसी वरदान से कम नहीं होता। पुरुषों को अंकुरित चना को चबा चबा कर खाने से कई फायदे हैं। इससे पुरुषों की कमजोरी दूर होती है। भीगे हुए चनों के पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से पौरुषत्व बढ़ता है और कमजोरी दूर होती है। पीलिया के रोगी, पीलिया की बीमारी में चने की 100 ग्राम दाल में 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से चनों को कुछ घंटे के लिए भिगो लें और दाल से पानी को अलग कर लें। अब इस दाल में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रोगी को देने से पीलिया में लाभ ज़रूर मिलेगा। पीलिया रोगी को चने की दाल का सेवन करना चाहिए। मुंह का सौंदर्य, चने के बेसन में नमक मिलाकर अच्छी तरह से गोद कर लेप करना चाहिए। इस लेप को चेहरे पर मसलने से त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, चेहरा साफ हो जाता है, सुंदर दिखता है, चमकने लगता है। तो अगले बार अगर अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से
तो बिल्कुल आसान तरीका है। बेसन में मिलाइए नमक और इसको गूंद कर मतलब गूंथ लीजिए अच्छी से, और फिर उसके बाद उसे लगाइए, झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाएगी। कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको रखना है। उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। प्रदर रोग, भट्टी पर भुने हुए चने के छिलके उतारकर उससे पीसकर चूर्ण बना लें। उसमें बराबरी की मात्रा में मिश्री का चूर्ण मिलाकर 6-6 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ सेवन करने से प्रदर के रोग में लाभ मिलता है। चने के सत्तू में मिश्री डालकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। मोच के स्थान पर चने बांधकर उन्हें पानी से भिगोते रहें। जैसे जैसे चने फूलेंगे मोच अपने आप ही दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों कि अगर मोच हो गई है तो क्या करें, जहाँ पे मोच हो गई है वहाँ पे चना बांध दें और उसके बाद उसमें पानी डालते रहें। धीरे धीरे जो चना जब फूलते जाएगा वैसे वैसे जो है अपने आप नस बैठते जाएगी। पथरी, गुर्दों या मूत्राशय में पथरी हो तो रात को 1 मुट्ठी चने की दाल को भिगो दें। सुबह के समय इस दाल को शहद में मिलाकर खाने से लाभ मिलता है। अम्लपित्त, काले चने और काली मिर्च को मिलाकर पीसकर चटनी की तरह सेवन करने से अम्लपित्त शांत होता है। चने की सब्जी खाने से गले की जलन कम होती है। दर्द व सूजन, कमर, हाथ, पैर या कहीं भी दर्द हो बेसन डालकर रोजाना मालिश करें। इस मालिश करने से दर्द और सूजन दोनों ठीक हो जाता है। शीत पित्त, चने से बने मोती या चूर के लड्डू पर काली मिर्च डालकर खाने से पित्त ठीक हो जाता है। मधुमेह के रोगी, चने और जौ के आटे की रोटी बनाने से मधुमेह के रोगियों को फायदा मिलता है। 7 दिन तक केवल चने की रोटी खाएं। गुलर के पत्ते को उबालकर उसी पानी से नहाएं। थोड़ी थोड़ी पानी पिएं। पेशाब में शक्कर यानी चीनी आना बंद हो जाएगी और मधुमेह में लाभ होगा। रात को लगभग 30 ग्राम काले चने दूध में भिगो दें। सुबह उठकर खा लें। चने और जौ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसकी आटे की रोटी सुबह शाम खाएं। केवल चने की रोटी ही 10 दिन तक खाने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। 25 से 30 ग्राम काले चने को दूध में भिगो लें। सुबह इसका सेवन करें। चने और जौ को बराबर मात्रा में पीसकर रोटी बना सकते हैं आप। ट्यूमर, चने का आटा गुग्गल में मिलाकर टिकिया बनाकर गिल्टी यानी ट्यूमर पर रखें। इससे जो ट्यूमर की सूजन दूर होती है। सभी प्रकार के दर्द होने पर भुने चनों को खाने से द्रव्यशूल यानी कि अनाज के कारण होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं। चेहरे की झाई के लिए 2 बड़े चम्मच चने की दाल को आधा कप दूध में रात को भिगोकर रख दें। सुबह दाल को पीसकर उसी दूध में मिला लें। फिर इससे 1 चुटकी हल्दी और 6 बूंद नींबू को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इस पैक को सप्ताह में 3 बार लगाने से चेहरे की झाइयाँ दूर होती है। खाज खुजली, बिना नमक के चने के आटे की रोटी लगातार 64 दिन तक खाने से दांत, खाज खुजली, रोग आदि सब नष्ट हो जाता है दोस्तों। घबराहट या बेचैनी, लगभग 50 ग्राम चना और 25 दाना किशमिश रोजाना रात को पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट खाएं और किशमिश खाने के बाद घबराहट दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या, सुबह 50 ग्राम चना खाना है, साथ में 25 ग्राम आपको किशमिश खानी है, जो खाना खाने के बाद खाना है आपको। एक खाना खाने के मतलब चने को जो है सुबह आपको खाने के बाद खाना है। दिल के रोगी को काले चने उबालकर उसमें सेंधा नमक डालकर खाना चाहिए। त्वचा के रोग के लिए चने की रोटी खाने से या अंकुरित फूटे चने खाने से हर प्रकार के त्वचा के रोग दूर होते हैं। निम्न रक्तचाप, 20 ग्राम काला चना और 25 ग्राम किशमिश या मुनक्का रात को ठंडे पानी में भिगो दें। सुबह शाम खाली पेट खाने से निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर में निश्चित लाभ होगा। दाद, 64 दिन तक लगातार बिना नमक के चने के आटे की रोटी खाने से दांत, खाज, खुजली दूर होती है। पागलपन, गर्मी के कारण पागलपन हो तो शाम को 50 ग्राम चने की दाल में भिगो दें। सुबह के समय पीसकर चीनी
और पानी मिलाकर 1 गिलास भरकर पीने से पागलपन के रोगी को राहत मिलती है। अगर उल्टी आती है तो उल्टी भी समाप्त हो जाती है। सौंदर्यवर्धक, चावल, जौ, चना, मसूर और मटर को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा सा चूर्ण लेकर लेप बना लें और चेहरे पर लगाए। थोड़े दिन तक लेप रोजाना चेहरे पर लगाने से चेहरा चमक उठेगा। दोस्तों, इसको लगाना है और आपको पहले तो भिगाना है इसको 10 मिनट। 10 मिनट भिगाने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए और कम से कम 20 से 25 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें, फिर गुलाब जल लगा लें, एकदम चेहरा चमकने लगेगा। बेसन से चेहरा धोने से चेहरे के धब्बे, झाइयाँ मिट जाती है, चेहरा सुंदर निकलता है। तेज धूप, गर्मी, लू से त्वचा की रक्षा के लिए बेसन को दही या दूध में मिलाकर गाढ़ा लेप लगाएं। सुबह शाम आधे घंटे तक चेहरे में रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। शरीर की जलन, 2 मुट्ठी पर चने का छिलका लें, फिर 2 गिलास पानी लेकर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दें और चने के छिलका उसमें भिगो दें। सुबह उठने पर इसका पानी को छानकर पी जाएं, इससे शरीर की जलन बिल्कुल मिट जाएगी। सदमा, 20 ग्राम काले चना और 25 ग्राम किशमिश मुनक्के को ठंडे पानी में शाम को भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इसको खाली पेट खाएं, सदमा आने बंद हो जाएगा। बाल रोग, चने के आटे को खूब बारीक पीसकर पानी में मिलाकर गर्म करके बच्चे के पेट पर मालिश करें। जलने पर चने को दही के साथ पीसकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाएं, आराम मिलेगा। सफ़ेद दाग, मुट्ठी भर काले चने और 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 125 मिलीग्राम पानी में भिगो दें। कम से कम 12 घंटे के बाद इस चनों को मोटे कपड़े में बांध कर रख दें और बचा हुआ पानी कपड़े की पोटली के ऊपर डाल दें। फिर 24 घंटे के बाद पोटली को खोल दें। अब तक इन चनों में से अंकुरित निकल आएगा। यदि किसी मौसम में अंकुर ना निकले तो चने को ऐसे ही खा लें। इस तरह के अंकुरित चनों को चबाकर खाएं, 6 सप्ताह तक दाग दूर हो जाएगा। सिर दर्द, सिर के दर्द होने पर कच्चे चनों का जूस बनाकर पीने से सिर दर्द ठीक होता है। इसके अलावा नज़ला जुकाम भी ठीक होता है। 100 ग्राम नुक्ती दाने या मोतीचूर के लड्डू खाने पर आधा चम्मच घी और 10 पीसी हुई काली मिर्च डाल के खाएं, कमजोरी दूर होगी। त्वचा का मुलायम और चमकदार होना, चने के बेसन को गुलाब जल में घोलकर चेहरे पर लगाकर पूरे शरीर की मालिश करें। 10 मिनट बाद नहा लें, त्वचा चिकनी और चमकदार होगी। शरीर को मोटा और शक्तिशाली बनाना है तो लगभग 50 ग्राम की मात्रा में चने की दाल को लेकर शाम को 100 मिलीलीटर कच्चे दूध में भिगो दें। अब इस दाल को सुबह उठकर किशमिश और मिश्री में मिलाकर अच्छी तरह से चबाएं। इसका सेवन लगातार 40 दिन तक करें। शरीर मोटा, शक्तिशाली और ताकतवर बनेगा। शरीर की लंबाई, रात को सोते समय थोड़े से देसी चने लेकर उनको पानी में भिगो दें। सुबह उठकर गुड़ के साथ इन चनों का रोज़ाना खूब चबा कर खाने से शरीर की लंबाई बढ़ती है। चनों की मात्रा शरीर की पाचन क्रिया के अनुसार बढ़ानी चाहिए। इन चनों को 2 से 3 महीने तक खाना चाहिए। जुकाम, 50 ग्राम भुने हुए चनों को एक कपड़ों में बांधकर पोटली बना ले। इस पोटली को हल्का सा गर्म करके नाक पर लगाएं। सूंघने से नाक खुल जाती है और सांस लेने में परेशानी नहीं होती। गर्म चने को किसी रुमाल में बांधकर सूंघने से जुकाम ठीक होता है। कब्ज, 1 या 2 मुट्ठी चनों को धोकर रात को भिगो दें। सुबह जीरा और सौंठ मिलाकर चने में डाल के खाएं। घंटे भर बाद चने भिगोए हुए पानी को भी कब्ज दूर कर सकते हैं। अंकुरित चना, अंजीर और शहद को मिलाकर या गेहूं के आटे में चने को मिलाकर इसकी रोटी खाने से कब्ज मिटता है। रूसी, 4 बड़े चम्मच चने का बेसन 1 गिलास पानी में धोकर बालों पर लगाएं। इसके बाद सिर धो लें, इससे सिर की फरार या रूसी दूर होती है। श्वास नली के रोग, रात को सोते समय 1 मुट्ठी चने को सेके हुए चने खाएं। ऊपर से 1 गिलास दूध पीने से श्वास नली में जमा हुआ बलगम निकल जाता है। शरीर में दर्द, कमर, हाथ, पैर, जहाँ कहीं भी दर्द हो उस जगह पर बेसन डालकर रोजाना मालिश करें। एक बार मालिश किए हुए चने को दोबारा मालिश करने के काम में ला सकते हैं। इस तरह से मालिश करने से दर्द ठीक होता है।
शरीर पुष्ट भीगी हुई चने की दाल में शक्कर मिलाकर रात को सोने समय खाएं, इससे शरीर पुष्ट रहता है। तेली त्वचा, यदि चिकनी त्वचा है तो बेसन में गुलाब जल मिला लें। माता की दूध में वृद्धि, यदि माता अपने बच्चों को दूध पिलाने में दूध की कमी प्रतीत हो रही है तो लगभग 50 ग्राम काबुली चने रात को दूध में भिगोकर सुबह शाम सेवन करने से जो है कुछ ही दिनों में माता के दूध में वृद्धि हो जाएगी। पित्त, 100 ग्राम चने के बेसन में बने मोतीचूर के लड्डू के साथ 10 पीसी काली मिर्च डाल के खाएं, पित्त से राहत मिलेगी। गैस्ट्रिक अल्सर, चने का सत्तू बनाकर पीने से गैस्ट्रिक में राहत मिलती है। तो दोस्तों, आपको जो मैंने ये जानकारी दी है चने के बारे में, ये ज़रूर अच्छी लगेगी। इसका आप इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। चना बहुत सस्ता होता है और भारत के हर क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप चने का सेवन करें। मोटे तौर पर कहने की बात यह है कि चना अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर अंकुरित खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए।